वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम यूपी जीके यानी कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी स्टेट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाएंगे, क्योंकि यूपी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है उन सभी क्वेश्चंस को। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। आइए अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? यानी कि उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है? लखनऊ है। और जो है आगरा, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो आगरा कब से कब तक थी? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा 1836 से 1858 तक थी। और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की राजधानी कब से कब तक थी? तो 1858 से 1921 तक थी। और लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी कब से कब तक थी? तो 1921 से 1935 तक थी। और पूर्ण रूप से जो लखनऊ है वो राजधानी कब बनी? तो 1935 से। तो 1935 से अब तक जो क्या है, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की पूर्ण रूप से राजधानी हो गई है। अब हम अपने यूपी से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्या है? तो क्या है? कानपुर है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है? प्रयागराज है। तो इस तरह से 3 तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्या है तो आप कानपुर बताएंगे। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है तो प्रयागराज बताएंगे। और अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछी जा रही है तो आप लखनऊ टिक करके आएंगे। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है? उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी, यानी कि यूपी में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो कितने हैं? 75 हैं। कितने हैं? 75 हैं। उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कौन से स्थान पे? चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख सिंचाई का साधन है वो क्या है? नलकूप है। नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है। और क्या है? राज्य की सर्वाधिक जो प्रदूषित नदी है वो क्या है? यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। उत्तर प्रदेश को हिंदी भाषा का केंद्र भी कहा जाता है। ये यूपी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो आप इन चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। हो सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो सर्वाधिक 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। अब हम देख लेते हैं वो 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, तो ये 8 स्टेट्स क्या है जो है उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं सर्वाधिक 8 राज्यों को क्या करती हैं? स्पर्श करती हैं। तो ये 8 राज्य हैं जिनको उत्तर प्रदेश की सीमाएं स्पर्श करती हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दिल्ली है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। ये आपको बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस लग रहे होंगे कि कितना ही छोटे छोटे क्वेश्चंस, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और आप गलत करके आ जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख करके जाइएगा और सही टिक करके आइएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो क्या है? बारहसिंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है, जिससे टेसू भी कहा जाता है। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है ये यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में आ चुका है 2018 में। कब आया था? 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। क्या है? अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय जीव क्या है? तो जीव क्या है? चीतल मछली। क्या है? चीतल। तो आप ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये जो राजकीय जीव है ये जल्दी ही बना है, चीतल मछली। तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय जीव क्या है? क्या है? चीतल मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो पक्षी क्या है? सारस या क्रॉच। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ये है। क्या है ये? तो ये है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी और उर्दू है। क्या है? हिंदी और उर्दू है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 403 है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 100 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 80 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 31 है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है? तो कौन सा है? गाजियाबाद है। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो बागपत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को किया गया। इसलिए उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आबादी वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? इलाहाबाद है। क्या सबसे बड़ा आबादी वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो कौन सा है? इलाहाबाद है। और उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? महोबा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है एरिया से? ठीक है, तो क्या उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्या है? लखीमपुर खीरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्या है? हापुड़ है। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। नज़ाकत और नफासत का शहर लखनऊ को ही कहा जाता है। और नवाबों का शहर रामपुर को भी कहा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा कि उसमें ऑप्शन क्या दिए गए, उस अकॉर्डिंग आप आंसर करिएगा, क्योंकि नवाबों का शहर लखनऊ को भी कहते हैं और नवाबों का शहर रामपुर को भी कहा जाता है। रामपुर को चाकुओं का नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? कब पारित किया? 1994 में पारित किया गया। क्या चीज़? उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं? तो कौन रहे हैं? त्रिभुवन नारायण सिंह। कौन रहे हैं? त्रिभुवन नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तरांचल का गठन किस वर्ष किया गया? उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तरांचल का जो गठन किया गया है वह 2000 में किया गया, सन 2000 में किया गया। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किस वर्ष किया गया? तो 2007 में किया गया। उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? फिरोजाबाद में। कहाँ पे स्थित है? फिरोजाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारतेंदु नाट्य अकेडमी कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? लखनऊ में, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ, वहाँ पर स्थित है। क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में है। हिंदी संग्रहालय कहाँ है? प्रयागराज में है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ है? आगरा में है। मुगल संग्रहालय कहाँ है? आगरा में ही है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो अकेले की 4 राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है, यानी कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो अकेले 4 राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो वह कौन सा जिला है? सोनभद्र जिला। जो सोनभद्र जिला है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार को क्या स्पर्श करता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है। और लखनऊ मंडल में कितने जिले हैं? तो लखनऊ मंडल में 6 जिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से जिले हैं। हरदोई है, लखीमपुर खीरी है, लखनऊ है, रायबरेली है, सीतापुर है और उन्नाव है। तो आप ये याद रखिएगा, लखनऊ में कितने मंडल है? तो कितने हैं, सॉरी, लखनऊ मंडल में कितने जिले हैं? तो 6 जिले हैं। आप इन 6 जिलों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो जो दक्षिणी जिला है वो कौन सा है? सोनभद्र। तो आप ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला है वो क्या है? बलिया है। पश्चिमी जिला शामली है और उत्तरी जिला सहारनपुर है और दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछे भी जा चुके हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये याद रखिएगा। डायरेक्शंस पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, आइए देख लेते हैं हम 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश से भाग लेने वाले जो क्रांतिकारी हैं उनके नाम हम देख लेते हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बरेली से खान बहादुर खान, प्रयागराज से मौलवी लियाकत अली, अयोध्या से मौलवी अहमदुल्ला और चित्रकूट से अजीमुल्लाह ने क्या किया था? उत्तर प्रदेश से ये भाग लेने वाले क्रांतिकारी हैं 1857 की क्रांति में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या कब परिवर्तन किया गया? कब किया गया? तो 2018 में किया गया। कब किया गया? 6 नवंबर 2018 को फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या कर दिया गया। नेक्स्ट है, इलाहाबाद जिले का नाम प्रयागराज कब परिवर्तन किया गया? तो यह अक्टूबर 2018 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कहाँ पे है? गोमती नदी, गोमती नगर, जैसे आप नाम सुना होगा आपने। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को इत्र नगर के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जिसे इत्र नगर के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को। उत्तर प्रदेश के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कौन से मैदानी जनपद में जो सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वह गोरखपुर है। और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो वो मथुरा में होती है। उत्तर प्रदेश में जोधाबाई महल कहाँ स्थित है? तो यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। गोला गोकर्ण नाथ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं? तो मेरठ में बनाई जाती हैं। रेशमी साड़ियाँ कहाँ बनाई जाती हैं? तो मेरठ में बनाई जाती हैं। और बनारसी साड़ियाँ कहाँ बनाई जाती हैं? तो यह बनारस में बनाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? सारनाथ में स्थित है। कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसने एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा शुरू की, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो वह कौन सा राज्य है? वह पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। आइए हम देख लेते हैं। लखनऊ किसके लिए फेमस है? चिकनकारी के लिए, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए, पीलीभीत बांसुरी के लिए, प्रतापगढ़ आंवला के लिए, बलिया बिंदी के लिए, महाराजगंज फर्नीचर के लिए फेमस है, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, गोरखपुर मिट्टी के बर्तन के लिए, और हमीरपुर जूती के लिए, कन्नौज इत्र के लिए, जैसे इत्र नगरी भी कहा जाता है कन्नौज को, अमरोहा वाद्य यंत्र यानी ढोलक के लिए, और फिरोजाबाद कांच उत्पाद, यानी कि आपने कांच की चूड़ियाँ सुना होगा नाम, ये कहाँ पे? फिरोजाबाद में बनाई जाती हैं कांच की चूड़ियाँ। तो कांच का जो उत्पादन है वो कहाँ पे होता है? फिरोजाबाद में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो आप इसको बहुत अच्छे से लर्न करके जाइएगा, क्योंकि यूपी, अगर आप यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो पूछा ही जाता है, तो आप ज़रूर इसको लर्न करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश का कालीन नगरी किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का जो कालीन नगरी उसे वो किसे कहा जाता है? भदोही को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कागज बनाने का केंद्र कहाँ है? कहाँ पे है? सहारनपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का कार्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क कहाँ स्थित है? इटावा में। उत्तर प्रदेश का नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है? तो यह नोएडा में है। और साइंस सिटी कहाँ पे है? लखनऊ में है। ये याद रखिएगा अच्छे से। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 67.77%। किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? तो लखनऊ की मलिहाबाद का जो दशहरी आम है वो विश्व प्रसिद्ध है। याद रखिएगा। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के जिले किस जिले में हीरा पाया जाता है? तो बांदा में पाया जाता है। तांबा कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। यूरेनियम ललितपुर में। कोयला सोनभद्र और सीमेंट सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष नौचंदी मेला लगता है? तो कहाँ पे लगता है? मेरठ में लगता है। उत्तर प्रदेश का पहला सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ पे स्थापित किया गया था? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहला सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किया गया था। फुर्सतगंज हवाई अड्डा किस जिले में अवस्थित है? कहाँ पे ये अवस्थित है? तो ये कहाँ पे है? रायबरेली में है। क्या नाम है? फुर्सतगंज। फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो यह रायबरेली में है। आइए हम और भी कुछ एयरपोर्ट्स देख लेते हैं कहाँ पे है। जैसे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो यह लखनऊ में, जिसे अमौसी एयरपोर्ट भी कहते हैं। क्या? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे बाबतपुर हवाई अड्डा भी कहते हैं, वो कहाँ पे है? तो वह कहाँ पे है? बनारस वाराणसी में है। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पे है? प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो यह कानपुर में है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो यह कहाँ पे है? आगरा में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।